ये स्टोरी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी। उसने बताया कि मैंने अभी तक ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई है कि मेरे साथ उस घर में हुआ क्या था। उसने बताया कि वो पढ़ाई के लिए नए शहर में पीजी में रहता था। अभी तक सब ठीक चल रहा था। उसके कमरे के सामने एक कमरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अभी तक उसने उस लड़के को कभी आते जाते हुए नहीं देखा था और उस कमरे की लाइट रात को 2-3 बजे तक चलती रहती थी। और सुबह जब वो कॉलेज जाता तो कभी कभी उस कमरे में से पंखे चलने की आवाज आती रहती थी। तो एक दिन उसने पीजी वाले अंकल से पूछ लिया कि अंकल, सामने वाले कमरे में कौन रहता है? मैंने अभी तक उसे कभी आते जाते हुए नहीं देखा है। तो ये सब सुनते ही पीजी वाले अंकल एकदम चुप हो गए। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद वे बोलते हैं कि बेटा, ये कमरा तो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। उसने सोचा कि अंकल चलो मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि पिछली रात ही उसने उस कमरे के दरवाजे के नीचे से लाइट जलती हुई देखी थी। उस रात उसने डिसाइड किया कि वह सच पता कर कर ही रहेगा। उसकी नींद लगभग रात को 1 बजे खुली और उसने देखा कि उस कमरे के दरवाजे के नीचे से फिर से रोशनी आ रही है। उसने हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और देखा, और जैसे ही उसने अंदर देखा तो वह यह देखकर हैरान हो गया कि कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन पंखा चल रहा था और स्टडी टेबल के पास रखी हुई कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। वो डर के मारे अपने कमरे में भाग गया और फिर सुबह होने का इंतजार करते रहा। सुबह होते ही उसने पीजी छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जब वो सामान पैक कर रहा था तो उसकी नजर अलमारी पर रखी एक पुरानी डायरी पर गई। उसने सोचा पिछले साल के किसी स्टूडेंट की यहाँ पर डायरी रह गई होगी, लेकिन जब उसने डायरी को खोला तो वहाँ पर लास्ट पेज पर एक फोटो लगी हुई थी। उस फोटो में 4 लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और उस पर लिखा था रूम नंबर 203 बैच 2022। वो ये फोटो देख ही रहा था कि तभी उसके होश उड़ गए। उस फोटो में एक लड़का बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल उसी की तरह, बिल्कुल सेम हेयर स्टाइल, और सबसे बड़ी बात, उसने जो टी शर्ट पहन रखी थी उसी टाइप की टी शर्ट मेरे सब्सक्राइबर ने भी पहनी हुई थी। वो घबराकर डायरी को बंद कर देता है और पीजी छोड़कर चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जब उसने अपने नए रूम में अपना सामान खोला तो वही पुरानी डायरी उसके बैग में रखी हुई थी, जिसे वो पीजी में छोड़कर चला आया था। और इस बार डायरी के पेज पर एक नई लाइन लिखी हुई थी, अब तुम भी रूम नंबर 203 का हिस्सा हो। अब सवाल ये है कि अगर तुम भी उस सब्सक्राइबर की जगह होते तो क्या पीजी छोड़कर आ जाते या फिर उस डायरी के बारे में और जानने की कोशिश करते? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हो। मैं आपकी कहानी को मेरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ।